रीवा के मिनरवा अस्पताल की करतूत आपको विचलित कर देगी। मिनरवा अस्पताल मरे हुए व्यक्ति का करता रहा 5 दिनों तक इलाज। जब परिजनों को शक हुआ और हंगामा मचा तो आनन फानन में पैसों के खेल का चैप्टर क्लोज कर दिया गया और मरीज को मृत घोषित कर 100 परिजनों को सौंप दिया गया। आपको बता दें कि यह पहला मामला नहीं है जब मिनरवा अस्पताल पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हों। इसके पहले भी कई हंगामे हो चुके हैं। मरीजों की जान से यहां खिलवाड़ किया जाता है और भारी भरकम बिल थमाया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम संपतलाल वर्मा है। उनकी बेटी रीता वर्मा ने बताया कि उनके पिता एनटीपीसी में इंजीनियर थे। पिता को पैरालिसिस की शिकायत हुई थी, तब इलाज के लिए 7 अगस्त को मिनरवा अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के लिए पिता को भर्ती कराने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें इतना डराया कि तुरंत ऑपरेशन भी कर दिया गया। परिजनों को सोचने समझने का समय ही नहीं दिया गया। ऑपरेशन के बाद संपतलाल वर्मा होश में कभी आए ही नहीं। लगातार मरीज को एनेस्थीसिया का डोज देते रहे। दवाइयों का संपतलाल वर्मा पर इतना गहरा असर हुआ कि उनकी किडनी ही फेल हो गई। इसके बाद डॉक्टर मरीज का डायलिसिस करने पर अड़े रहे, जबकि मिनरवा अस्पताल में डायलिसिस जैसी सुविधा है ही नहीं। इसके बाद ही मरीज के परिजनों को शक हुआ और वह हंगामा करने लगे। मरीज को होश में लाने की जिद करने लगे। हंगामा मचता देख मिनरवा अस्पताल प्रबंधन ने अपनी लूट खसोट की दुकान और चैप्टर को क्लोज कर दिया और उसके बाद ही 100 को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। 7 अगस्त से अभी तक भर्ती मरीज के इलाज का बिल 20 लाख तक मिनरवा अस्पताल ने पहुंचा दिया, लेकिन मरीज अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। उसे अब 4 कंधों पर शमशान घाट ले जाना पड़ेगा। हंगामा की जानकारी लगते ही मौके पर सिविल लाइन पुलिस भी पहुंच गई और 100 को पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया है। पीएम के बाद ही मौत की असल वजह सामने आ पाएगी। मेरे फादर यहाँ पर एडमिट हुए थे 7 तारीख को और उनको हल्का सा पैरालिसिस था। तो रात में ही डॉक्टर ने जो है डरा धमकाकर जो है ऑपरेशन कर दिया। कोई नहीं थे यहाँ पर, तो इस तरीके से कर दिया और जब से किए तो वो होश में ही नहीं आए। आप ये सोचिए, एनेस्थीसिया 3 बार 1 महीने से एनेस्थीसिया में आप दे रहे हैं, यानी होश में डॉक्टर नहीं है। इसके बाद किडनी फेल होने लगी, इतनी ज्यादा है, इतनी मोटी। आप सोचिए दवाइयाँ 20 लाख की दवाइयाँ, आप सोचिए कोई जाएगा तो खाना आप जा नहीं रहा पेट में। आप सोच के देखिए कि वो किडनी तो खराब होगी ही होगी, सही है कि नहीं। तो इसलिए ये डॉक्टर्स की लापरवाही भी यहाँ पर, नर्सिंग केयर बिल्कुल अच्छा नहीं है यहाँ पर। और डॉक्टर्स इसमें जो 3 जो थे, मेन तो ये 3 ही है बस इस बड़े हॉस्पिटल में। इनको 7 तारीख को अभी तक का कितना बिल बना है? लगभग 20 लाख बन गया कल तक का। आज का तो हम लोग ने जबरदस्ती किया कि भाई आप एनेस्थीसिया में रखें तो हमारे मरीज को भाई होश में लाइए, होश में लाइए। तो बोले नहीं, वो हाथ पैर मारते इसलिए होश में नहीं लाना है। लेकिन हमें डाउट हुआ कि मरीज का तो पेट फूल चुका है, हाथ पैर पूरा सूख चुका है, पेशाब नहीं उतर रही है। और आप फोटो भी दिखा सकते हैं, आप फोटो ले लीजिएगा। यानी वो 4-5 दिन पहले ही वो मर चुके थे और उनका जो है इलाज कर रहे हैं। आप उसमें भी बोल रहे हैं डायलिसिस करो, जो कि यहाँ पे डॉक्टर है ही नहीं। वो हार्ट वाला डॉक्टर कैसे डायलिसिस कर सकता, सोच के आप देखिए। तो मैं सतना से थी, सतना से हूँ। वैसे तो मैं सिंगरौली में रहती हूँ, लेकिन सतना में हमारा घर बना हुआ है। कितना पैसा जमा कर दिया? ये कंपनी से एफिलेटेड है, तो वो जब साइन करेंगे तो पूरा वो डाल देगा। हाँ, एनटीपीसी में हमारे फादर जो है एनटीपीसी में इंजीनियर है। वो भी, हाँ, वो भी अब कंपनी इंक्वायरी करेगी तभी वो देगी इस तरीके से, क्योंकि मिसबिहेवियर किया गया। कल भी डॉक्टर्स जो है आईसीयू में बदतमीजी कर रहे थे और 1 हफ्ते पहले, जब ऑपरेशन होने के 1 हफ्ते बाद भी जब हमें डाउट हुआ तो तब उनको पता चला कि किडनी में प्रॉब्लम है। लेकिन उसके बाद से 20 दिन हो गए, यानी किडनी पूरी 223 के ऊपर हो गई, यानी सड़ गई।
संपत लाल वर्मा। मेरा रीता वर्मा नाम है। बेटी है। हाँ, मैं बेटी हूँ उनकी। अब आप सोच के देखिए कि एक पिता को यहाँ पर इलाज कराने लाए, लेकिन इस तरीके से होगा। मैं चाहती हूँ, मैं गुजारिश करती हूँ कि कोई भी इसका शिकार ना हो। मैं खुद चीजों को चाहती हूँ कि हर व्यक्ति इन सब चीजों से बचे। और आप ये सोचिए, आपने